हेलो नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली, एनसीआर और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके। अफगानिस्तान में आए 6.2 की तीव्रता के भूकंप का असर। 8 देशों में भी महसूस हुए झटके। यूपी के 30 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। अलीगढ़ में स्कूलों की टाइमिंग को बदला गया। बिजली गिरने से किसान की हुई मौत। सीहोर में बिजली गिरने की वजह से एकलौते परिवार के बेटे की हुई मौत। पोरढूणा में किसान की गई जान। रतलाम और शाजापुर में तेज बारिश। 41 जिलों में भी अलर्ट जारी। दिल्ली मानसून अपडेट। जुलाई में इस तारीख से होगी झमाझम बारिश। दिल्ली और एनसीआर के लिए आईएमडी का बड़ा अपडेट जारी। मौसम विभाग की खौफनाक चेतावनी। अगले 3 दिनों में आसमान से बरसेगी आफत। इन राज्यों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में झमाझम बारिश होने वाली है। महाराष्ट्र में भी टेट का पेपर लीक हुआ। कल एग्जाम थी। सरकार ने परीक्षा को रद्द किया। पेपर ठाणे से बरामद हुआ। सरकारी टीचर्स के लिए ये परीक्षा जरूरी। मुंबई में मुहर्रम के जुलूस में दर्द की दवा बताकर जहरीले कैप्सूल बांटे गए। पुलिस ने 14,900 कैप्सूल के साथ युवक को पकड़ा। चूहे मारने वाला जहर भरा था। खड़ी कार का एयर बैग खुलने की वजह से युवक की हुई मौत। 15 साल पुरानी कार में सेफ्टी सिस्टम अचानक एक्टिव हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे की है घटना। पुणे मर्डर केस में दावा। केतन का सिर कुचला हुआ था। रेस्क्यू टीम का सदस्य बोला, लोग रो रहे थे और सिया शांत रही। माता पिता से भी पूछताछ हुई। सोनिया गांधी बोली, गाजा में बच्चों को खत्म करने की कोशिश। भारत अकेला जिसने सुप्पी शादी हुई। दुनिया इजराइल से दूर जा रही है और भारत पास जा रहा। कांग्रेस नेता थरूर बोले, पासपोर्ट पर सरकार के फैसले बेतुके। इससे जनता में भ्रम फैल रहा है। पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मान जाए। चलिए आगे बात करें तो इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। अब पूरे इंजन के टेस्ट की तैयारी चल रही है। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल में यूसीसी लागू होगा और लैंड जिहाद और लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर कानून लाएंगे और घुसपैठियों को भी बाहर का रास्ता करेंगे। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की वजह से घर और दुकानों में मलबा घुसा। एमपी और झारखंड में आंधी और बिजली से 16 लोगों की हुई मौत। 22 राज्यों में मानसून पहुंचा। राम मंदिर ट्रस्ट का दावा, भक्तों का दिया हुआ सोना और चांदी सुरक्षित। दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला 11 जुलाई को। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह के बाद दस्तक देगा मानसून। 1 से 3 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। जून में नॉर्मल से 32% कम बरसे बादल। मुहर्रम के जुलूस में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। लोगों को लाठी और डंडे और प्लास्टिक की पाइप मारते दिखे युवक। भगदड़ की स्थिति बनी। चलिए आगे बात करें तो गुजरात के खेड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। 6 मजदूर घायल। इनमें से 2 की हालत गंभीर। आवाज़ 4 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। चंपक राय के इस्तीफे की स्क्रिप्ट हरिद्वार में लिखी गई। आरएसएस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर फटकार लगाई। 25 जून की रात को ही कहा, पद छोड़ दो। 14 हत्यारों को उम्र कैद देने वाली मुस्लिम महिला जज को मर्डर की मिली धमकी। बोला, हिंदू भाइयों को रिहा करो वरना कत्लेआम होगा। मॉब लिंचिंग केस में सुनवाई थी सजा। इंडिया और आयरलैंड के बीच दूसरे T20 में सीरीज बचाने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी समेत 3 खिलाड़ियों को एंट्री मिलना तय। पाकिस्तानी ड्रग्स हैंडलर के संपर्क में था राजस्थान का युवक। बॉर्डर पार से आई हीरोइन लेके जीजा को भेजता था। 2 तस्करों समेत एक की पत्नी भी गिरफ्तार हुई। दिल्ली में 30 जून से शुरू होगा SIR प्रक्रिया। घर घर पहुंचेंगे 13,000 BLO।
वेरिफिकेशन से पहले ऐप पर ऐसे चेक करें पुराना रिकॉर्ड। गूगल की 4.2 करोड़ की नौकरी छोड़कर रेस्टोरेंट खोला, अब साल की कमाई 21 करोड़ से ज़्यादा। सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर तारीफ। इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमतों में 15,432 रुपया घटा 2.17 लाख किलो पर हुई। सोने में 5,097 रुपया सस्ता हुआ। उबर इंडिया के CEO प्रभुजीत सिंह ने दिया इस्तीफा, सितंबर में ओपन AI ज्वाइन करेंगे। कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे। मध्य प्रदेश के GI टैग वाले रीवा सुंदरजा आम का पहली बार UAE को व्यावसायिक निर्यात किया। किसानों को मिल रहा है 50% अधिक दाम। PM मोदी ने सेशल्स में कछुओं को पत्तियां खिलाई। 256 साल पहले 5 भारतीय रहने पहुंचे थे, अब हर 8वां नागरिक भारतवंशी है।